हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ही रिग्रेटिवली मुझे कहना पड़ रहा है कि लगभग 1 महीने से मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही थी और उसका कोई पर्सनल रीज़न्स था। और चूँकि आप लोग मेरे यूट्यूब के एक फैमिली मेम्बर की तरह हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं शेयर करना चाहूँगी कि इसलिए नहीं आ रही थी वीडियो जो है अब इस चैनल पे, मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने अभी बिहार गवर्नमेंट जस्ट ज्वाइन किया है। जॉब मेरी बिहार गवर्नमेंट पे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे हुई है, जिसके वजह से शिफ्टिंग एंड ऑल और जगह चेंज और बहुत सारे ज्वाइनिंग के प्रोसेस की वजह से मैं वीडियो पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट जैसे ही अभी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड CGL, चूँकि मैं झारखंड को बिलोंग करती हूँ, तो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और CGL की जो जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरी रणनीति चल रही थी 1 महीना पहले, उसको फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने आज स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है CGL के हो चाहे झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्या है। तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चंस लिखा है, दैट मीन्स जो बार बार रिपीट होते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करती हूँ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ और फास्टेस्ट जो पढ़ाई हो सके वो आप तक लाने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा है कि फास्टेस्ट टॉप 20 क्वेश्चंस जो रिपीटेड होते हैं, तो चलिए उसको देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस जो है उसका कभी कोई नहीं होता है। आप कभी भी एग्ज़ाम दो करके तो उस तरह के जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगी तो वो रिपीट हो ही जाते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, आपको जल्दी ही 5 से 10 मिनट में आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, ताकि आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि जिस तरीके से मेरा खोटा का जो पोर्शन कंप्लीट हो रहा था CGL का, तो उसी तरीके से एक्साइज कांस्टेबल के खोटा का जो पोर्शन है वो मैं ज़रूर कंप्लीट करा दूँगी। चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो पुराने हैं वो बिल्कुल अब बने रहिएगा, क्योंकि अब वीडियो रोज़ आएगी दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आपके प्रैक्टिस के लिए मैं हम बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं कि झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था, ठीक है। तो औद्योगिक नीति जो है वो हमारे झारखंड में 2001 में लागू किया गया था, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। और आपको पता है कि जो झारखंड है वो बिहार से कट करके 15 नवंबर 2000 को एक स्वतंत्र रूप से एक राज्य बना था, तो ये भी याद रखिएगा, ये तो याद रहता ही है। तो 2001 जस्ट उसके 1 साल पहले आप मैथमेटिकली चलिए कि जिस वर्ष हमारा जो झारखंड वो अलग राज्य स्थापित हुआ, उसके जस्ट 1 साल के बाद औद्योगिक नीति स्थापित की गई, यहाँ पे लागू की गई। अब देखिए दोस्तों, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा स्थान झारखंड में तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बरही, गेतलसूद, घाटशिला, गोमियो। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर पता है तो तांबे की देश में, पूरे भारत देश में झारखंड बहुत बड़ा एक रोल निभाता है तांबे के खानों के लिए। और तांबे के जो आपूर्ति होती है वो देश में बहुत ही होता है ना कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट झारखंड एक रोल निभाती है। तो आपको पता होगा कि तांबे की जो खान है वो घाटशिला में एकदम प्रसिद्ध है, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। और मैं इसके एक्स्ट्रा में अगर आप बताना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस और आ सकते हैं, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया कि ये घाटशिला में तांबे की खान है, बहुत लोगों को पता होगा। बट इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर ये किस कंपनी के द्वारा संचालित होती है। तो देखिए HCL जो कंपनी है, जो मेसर्स इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होती है, कॉस्मेटर ऑफ रिफाइनरी की, तो और प्लस HCL जो है वो दोनों मिलकर के ये जो है वो काम करती है। और ये एक सरकार से जो है, झारखंड सरकार से इनका टाई अप है और इस तरीके से चलती है। तो एक्स्ट्रा भी जो नॉलेज है वो रखते हुए चलेंगे और इस तरीके से हम लोग जो रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर बन सकते हैं मैं उसको भी बताते चलूँगी। तो देखिए दोस्तों, फिर आगे का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो आपको पता होगा कि दक्षिण पश्चिमी
मानसून से हमारे झारखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा आती है। तो आप जिस तरीके से झारखंड का मैप अगर आप देख सकते हैं, तो दक्षिण कहने का मतलब है कि इधर उड़ीसा आप कंसीडर कर सकते हैं, विशाखापट्टनम वगैरह। और पश्चिम से कहने का मतलब है कि इस साइड, वेस्ट के साइड इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस दक्षिण पश्चिम में की जो आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ मैं लिख देती हूँ साउथ है और ये वेस्ट, तो याद ऐसे भी याद रख सकते हैं। साउथ वेस्ट की जो प्रभाव है उसकी वजह से झारखंड में जो है वो मानसून आती है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑब्वियसली हम लोग झारखंड के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो ये काफ़ी प्राउड वाली बात है कि विश्व का जो सबसे बड़ा लाख निर्यातक। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि लाख एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये इकाई दहाई वाला लाख आप बिल्कुल भी ना समझे। ये नॉर्मल भाषा में इसे लाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लाह मैं जैसे बोली तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो लाह निर्यातक केंद्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, वो कहाँ है। तो ऑब्वियस सा बात है वो झारखंड में है। अगर आप बहुत सारे दिमाग में लेके आओगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो लाह निर्यातक है वो झारखंड में, बट इसके अतिरिक्त आपको ये भी जानना है कि वो एक्चुअली वो डेस्टिनेशन, जिस तरीके से मैंने घाटशिला के बारे में बताया, तो वो एक्चुअली वो जगह किस का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें एक है पहला टोरी, दूसरा बरही, भेड्रा और चिरकुंडा। तो देखिए, टोरी जो जगह है, तो आप याद रखिएगा इसका सही आंसर जो होगा वो टोरी होगा। टोरी जो जगह है वो विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है, जो झारखंड से बिलोंग करता है। अब इसके अतिरिक्त, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अतिरिक्त भी आप मतलब और क्या इसमें याद रख सकते हैं। तो टोरी क्या है, तो टोरी जिस तरीके से, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो टोरी जो है वो आपका एक रेलवे स्टेशन आप सुने होंगे अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। टोरी इज़ मतलब एक स्मॉल टाउन है जो कि चंदवा में पड़ता है। और चंदवा आपको पता है, मैं लिख देती हूँ चंदवा। और ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये आपका पड़ता है लातेहार में। ठीक है, और टोरी एक रेलवे स्टेशन है जो कि एक कनेक्टिंग रेलवे स्टेशन है बिटवीन दी हज़ारीबाग एंड लातेहार। ठीक है, तो लातेहार और हज़ारीबाग को कनेक्ट करने वाली एक रेलवे स्टेशन काफ़ी फेमस है टोरी। और उससे भी ज़्यादा फेमस है विश्व का सबसे बड़ी लाह निर्यातक जो केंद्र है वो झारखंड में स्थित टोरी है। याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप इसमें देखते हो कि मैं डिटेल में बताती हूँ, और रिलेटेड अगर क्वेश्चंस उससे फ्रेम होते हैं और भी तो मैं उसे भी बताती हूँ। और जो इजी क्वेश्चंस नहीं है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, मीन्स जो इजी क्वेश्चंस जो हमेशा रिपीटेड होते हैं और जो सभी को पता है, मुझे पता है कि कंपटीशन का स्तर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस मैं ना लाने की कोशिश करती हूँ जो जिस पे स्टूडेंट्स फंसते हैं। मैं उसी तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि आप अभी देख रहे हो वीडियो के माध्यम से, मैं उसी तरह के क्वेश्चंस लाने की मेरी कोशिश रहती है। तो इस तरीके से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट आपको जो अच्छा लगे बिल्कुल कीजिएगा, और लोगों के साथ बिल्कुल शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।